हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनप्रीत है। मैं एक एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और होपोनोपोनो हीलर। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, जो स्पेशली जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाएं। तो आज मैं उन सब के लिए और जो लोग हिंदी में सुनना पसंद करते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो क्या है और इसको हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है जिसमें कि 4 सेंटेंसेस होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये हेल्प करता है हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर करने में। ठीक है, आप ये मेरे साथ कीजिए, फिर आपको भी याद रहेगा कि होपोनोपोनो हमें हेल्प करता है हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने में। ठीक है। सो होपोनोपोनो जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने बहुत लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, बुक्स भी पढ़ी होंगी कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये ऐसे सोचते हैं कि हाँ, अब मैं तो पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरे साथ पॉजिटिव ही हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है उससे पहले कि हमारे जो अंदर की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम क्लीन करें। ठीक है। अब जैसे देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे कि सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। मैं एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हैं, ये मेरा लैपटॉप एनर्जी है, जिस रूम में मैं खड़ी हूँ वो एनर्जी है, ये जो लाइट है, बल्ब है, ट्यूब है, दिस इज एनर्जी। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि वाइब्रेशंस बनती हैं। वैसे ही हमारी भी फ्रीक्वेंसी है और हमारी भी वाइब्रेशंस है। जैसे आप देखो, आप किसी को हम मिलते हैं, बोलते हैं कि उसकी वाइब बहुत अच्छी थी, कि मुझे उसका ऑरा बड़ा अच्छा था। वो ऑरा क्या है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जब हमारे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव होती है तो हम अच्छा फील करते हैं, और जब वो नेगेटिव होती है तो हम बुरा फील करते हैं। आप देखो, जैसे किसी से हमारा झगड़ा हो जाए तो वो 2-3 ऐसे गंदे वर्ड्स कोई बोल देता है हमें कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आप ऐसे हो वैसे हो, तो हमें नेगेटिव फील होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जो वर्ड्स उन्होंने बोले हैं ना, वो उसकी एनर्जी से हमें नेगेटिव फील हो रहा है। कोई हमें बड़े प्यार से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज जो वो वर्ड्स हैं, वो जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, प्यार वाले वर्ड्स हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बना रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। आप कोई भी जैसे सॉन्ग्स, हम कोई पुराने सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो बैठे बैठे अब हम उस सॉन्ग में तो नहीं है, या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है। बिकॉज वो जो वर्ड्स हैं उस सॉन्ग के, वो हमें सैड फील करा रहे हैं। लेकिन कई बार हम जब बहुत शादी वाले गाने सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अगर मैं घर में भी बैठ के सुन रही हूँ तो मैं साथ साथ डांस करना शुरू कर। तो क्योंकि वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज हो रही है, वो पॉजिटिव हो रही है उन वर्ड्स को सुन के। ऐसे ही वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। पॉजिटिव वर्ड्स हमारी फ्रीक्वेंसी को अच्छा करते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। सो होपोनोपोनो क्या है? होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है जिसको कि डॉक्टर ह्यूलन ने डिस्कवर किया। अब डॉक्टर ह्यूलन एक थेरेपिस्ट थे, एक हीलर थे। ये जो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, ये है एक हवाइन आइलैंड की, जहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल था, और वहाँ पे जो पेशेंट्स थे वो मतलब उन्होंने एक तो क्राइम किए थे अपनी ज़िंदगी में, और उससे उनकी जो मानसिक दशा है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज वो अपने आप को हर्ट करते थे, लोगों को हर्ट करते थे। वहाँ पर जो नर्सेस डॉक्टर्स काम करते थे वो वहाँ पर थोड़े दिन से ज़्यादा नहीं टिकते थे, और उनको बांध के रखना पड़ता था, उनको ऐसे दवाइयाँ देनी पड़ती थी ताकि वो ज़्यादा देर होश में ना आए। फिर वहाँ पर डॉक्टर ह्यूलिन को बुलाया गया। जब डॉक्टर ह्यूलिन वहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि वो किसी पेशेंट से नहीं मिलेंगे, किसी वार्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक मैजिकल मिस्टिकल प्रेयर से उन सब पेशेंट्स को
6 महीने में हील कर दिया और सब अपनी फैमिलीज़ को जाकर उनके साथ रहने लगे एक नॉर्मल इंसान की तरह। और 1 साल के अंदर उस जो वार्ड को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर कोई पेशेंट ही नहीं थे। सो है ना बिल्कुल मैजिकल बात कि डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा क्या किया कि इतने जो पेशेंट्स ऐसे जैसे उनकी दशा थी वो ठीक हो गए। सो डॉक्टर ह्यूलन ने होपोनोपोनो चैंट किया। सो जो होपोनोपोनो एक प्रेयर है उसमें 4 सेंटेंसेस हैं। मैं पहले इंग्लिश में बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, अब हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैं क्षमा चाहती हूँ, धन्यवाद और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, सो हम हिंदी में भी ऐसे चैंट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनमें एनर्जी होती है। सो डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वर्ड्स चूज करके ये एक प्रेयर बनाई जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो अब होपोनोपोनो जो है वो हमें करना कैसे है। सो देखिए, जैसे कि अब उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि होपोनोपोनो करना क्यों ज़रूरी है। जैसे हमने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो चाहोगे वो मिलेगा अगर आप पॉजिटिव हो। हाँ, वो होगा, लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने बोला कि जैसे मैं बाहर से हूँ, ठीक है, वो एक मिरर इमेज है मेरे जो अंदर की कंडीशन है। सो कहने का मतलब है कि जो मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस से आई है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो सोच थी, जो उससे मैंने जैसे बोलते हैं ना कि उसको मैंने ऐसे कुछ बोला और उसके दिल में वो बात घर कर गई, तो इसका मतलब वो एक अंदर ब्लॉक बन गए हैं। सो वो जो नेगेटिव ब्लॉक्स हैं उनको हमें पहले क्लियर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, ये जैसे एक पेपर है, तो आप समझो कि ये एक मेरे अंदर की स्क्रीन है। जैसे अब ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं, सो इस पर पहले इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा सा लिखो, तो आप बोलोगे कि मैं कहाँ लिखूँ, इस पर तो जगह ही नहीं है। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर हमारे जो एक्सपीरियंसेस, जो हमारे अंदर के जो डाटा इकट्ठा हमने किया है, पहले हमें उसको धीरे धीरे करके होपोनोपोनो चैंट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रख के उसको पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। जब वो धीरे धीरे होपोनोपोनो क्या करता है कि धीरे धीरे उन सब बातों को, भावनाओं को, थॉट्स को रिमूव कर देता है। जब वो उसको रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास ऐसे एक क्लियर फ्रेम आता है, स्क्रीन होती है। अब इस पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, पॉजिटिव लिख सकती हूँ। जैसे कि एक डायरेक्टर अपनी मूवी लिखता है, सो मैं भी इस पे लिख सकती हूँ कि मुझे अपने हेल्थ में या किसी भी एरिया में मुझे क्या चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए पहले जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। होपोनो प्रेयर बहुत अच्छे से हमारी ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव करती है। सो उसके बाद हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। जैसे कि एक जो गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं, उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही हमारे जीवन के 4 एरियाज हैं। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते जो हैं, और हमारा करियर जो हमारा काम है, और मनी, ठीक है, पैसा। ये चारों चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। तो हम जब होपोनोपोनो करेंगे तो हमें इन चारों एरियाज में जो भी हमारे नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लॉक्स हैं, हम उनके लिए चैंट करके एक एक करके हर एरिया से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब होपोनोपोनो कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सेंटेंसेस हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हिंदी में करेंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दें, मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आप बोलोगे कि ये होपोनोपोनो प्रेयर किसको बोलना है। सो जब हम बेसिक होपोनोपोनो करते हैं उसमें जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जो 4 एरियाज मैंने बताए हैं। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। अब जैसे उस दिन मेरे मदर ने बोला कि मुझे मेरे घुटने में, मेरे नी में दर्द है, तो आप कैसे मुझे होपोनोपोनो कराओगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप सपोज करें कि ये आपका घुटना है, तो उसके ऊपर हम अपना दायां हाथ, राइट हैंड रखेंगे। पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि हमारी एनर्जी
बिल्कुल बैलेंस में आ जाए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अगर आपको खोल के करना है आप खोल के भी कर सकते हैं, और उस पे हाथ रख के हम अपने घुटने से बातें करेंगे। और बोलना क्या है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ माय डियर नी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें कि मैंने आप पे इतना प्रेशर डाला और मैंने आपकी केयर नहीं की। जब मुझे ठीक टाइम पे एक्सरसाइज करनी थी मैंने नहीं की, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दें। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं लाइफ में जितना भी चली हूँ, जहाँ जहाँ भी गई हूँ, वो आपने ही मेरी मदद की। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मैं अपने घुटने से उनकी उसकी केयर करती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। सो बार बार हाथ वहीं रख के हम ये 4 सेंटेंसेस जो प्रेयर है ये चैंट करेंगे। सो ऐसे हम अपने किसी भी और बॉडी पार्ट, जैसे आपको बैक में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम उनका नाम लेके ये 4 सेंटेंसेस बोलेंगे। और जैसे हम अपनी फ्रेंड से बात करते हैं ना कि अगर फ्रेंड नाराज़ हो गया, यार प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है, आई लव यू माय डियर फ्रेंड, तो ऐसे ही हमने अपने उस बॉडी पार्ट से या जिस भी चीज़ के लिए हम करेंगे हमें होपोनोपोनो करनी है। अब हम लेते हैं जैसे रिलेशनशिप हैं, जो हमारे रिलेशनशिप क्या है, हमारी ज़िंदगी है, जो हमारे रिश्ते हैं। हम जब भी किसी की बात करते हैं उसमें कोई ना कोई हमारा रिश्ते की ही हम ज़्यादा बातें करते हैं। तो अब जैसे किसी से हमारा झगड़ा हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो किसी ने हमें बुरे वर्ड्स बोल दिए और हमें लगा कि कि हम बोलते हैं ना कि मेरे उसने इसने मुझे इतनी बुरी बातें बोली हैं कि मेरे दिल पे वो बातें लिखी गई हैं। लेकिन अगर वो मेरे दिल पे बातें लिखी रह गई तो वो एक क्या बन जाएगा, ब्लॉक। लेकिन हमें उस ब्लॉक को रिमूव करना है। तो किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम अपने राइट हैंड जो हमारा दायां हाथ है अपने हार्ट पे रखें, बिकॉज हार्ट में हमारा लव फॉर अदर्स है, फॉर आर सेल्फ ऑल्सो। सो विल कीप आर राइट, हम अपना राइट हैंड रखेंगे अपने दिल पे और बोलेंगे उसका नाम लेके, जिससे भी हमारा झगड़ा हुआ है, कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, हम इतना टाइम हम अच्छे से साथ में गुजारते हैं, एंड मुझे आपकी कंपनी इतनी अच्छी लगती है और उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बार 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 आप जब चैंट करेंगे तो जो हमारा जो नेगेटिव एनर्जी हमारे में आई है उस झगड़े की वजह से, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उनको जब मैंने ये रिलेशनशिप वाला कराया तो उन्होंने बोला कि मेरी जो बहन से मेरा 10 साल पहले बातचीत बंद हो गई, बिकॉज एक छोटा सा हमारा झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे से बात करे, मैं उसको गले लगाना चाहती हूँ। तो हमने होपोनोपोनो चैंटिंग शुरू की, एंड उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए वो की, और आप मानेंगे कि 10 दिन बाद 11वें दिन उनकी सिस्टर ने खुद उनको फ़ोन किया और बोला कि अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं रहा जा रहा, हम सिस्टर्स हैं, हम हमारा जो पुराना प्यार है दैट इज़ मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा रिश्ता। सो कोई झगड़ा नहीं, कोई खिचखिच नहीं, एंड नाउ दे आर सो हैप्पी टुगेदर। ठीक है, जैसे आप अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें टेंशन हो जाती है कि क्या कैसे जवाब देंगे, वो क्या पूछेंगे। तो जाने से पहले आप चैंट करना शुरू कर दीजिए, पूरे रास्ते आप चैंट कर सकते हैं। जब आप उस ऑफिस में पहुंचे आप चैंट करें, आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं उसके लिए होपोनोपोनो चैंट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज ये सब कुछ क्या है कि हम क्रिएट करते हैं। जब पहली बार कोई होपोनोपोनो करता है तो हम बोलते हैं ना कि आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो तो उसको उसका नाम लेके सॉरी बोलो, तो वो बोलता है मैं उसको सॉरी क्यों बोलूँ। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम होपोनोपोनो कर रहे हैं तो हम ये जो 4 सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो अपने अंदर की एनर्जी को बोल रहे हैं। नाम हम उनका ले रहे हैं, लेकिन ये हम अपने अंदर की हीलिंग कर रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होनी है उससे हमारे अंदर हीलिंग हो रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है। सो पैसे की बात करते हैं। जैसे अभी जब कोविड के टाइम सब लोगों को बिजनेस में, जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम आई, तो पैसे की वजह से स्ट्रेस आ गया, तो किसी को पैसा लेना पड़ गया, किसी को देना पड़ गया। तो उससे क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप थे वो भी खराब होने लगे। तो ऐसे अगर कोई भी आपका इशू है तो आप जस्ट उनका नाम लीजिए और मनी के बारे में सोचिए, एंड यू कैन जस्ट चैंट होपोनोपोनो, एंड उससे जो हमारी पैसे की नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है कि होपोनोपोनो हमें
कितनी बारी करना है। सो मैं अपनी जो एक माला होती है 108 वाली, वो चैंट करती हूँ एक अच्छी जगह, जैसे घर में बैठ के आराम से थोड़ी सी ब्रीदिंग करके, और फिर लेकिन ऐसा वो नहीं है कि आपको 108 बारी करना है, आप 10 बारी करें, 15 बारी करें। काउंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आप चैंट कर सकते हैं। कहाँ बैठ के करना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई घर के एक पर्टिकुलर एरिया में बैठना है, मंदिर में ही बैठना है। मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं, बाहर बैठ के भी कर सकते हैं, बालकनी में बैठ के भी कर सकते हैं, जब आप अपनी वॉक पे जाएं आप तब भी कर सकते हैं। ये सब बातें तो बहुत सिंपल हैं, जो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैंने सुबह होपोनोपोनो एक बारी चैंट कर लिया और फिर मैं सोचूंगी ठीक है अब तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, अब मुझे कोई ध्यान नहीं रखना, मैं जैसे मर्जी किसी के साथ बात करूं, जैसे मर्जी रिएक्ट करूं, जैसे मर्जी कुछ भी बोलूं, नहीं। आप जब होपोनोपोनो चैंटिंग शुरू करते हैं, तो अगर आपने सुबह चैंटिंग कर ली और पूरा दिन आप बिल्कुल केयरफुल नहीं रहे, आपने गलत तरह से जवाब भी दिया, आपने दिल में किसी के लिए नेगेटिव भी सोचा, आपने ईर्ष्या रखी, आपने किसी के लिए जेलसी की भावना रखी, तो फिर हमारा जो ये चैंटिंग है उसके करने का कोई भी फायदा नहीं है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरा दिन की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसको उसके लिए अलर्ट हो जाएं, जैसे वो बोलते हैं ना कि वॉरियर की तरह। तो अब मुझे सुबह उठ के चैंटिंग करनी है और फिर मुझे एक वो लेनी है, प्लेज लेनी है कि बस अब मैं पूरा दिन अपनी फ्रीक्वेंसी को देखूंगी। आप इसके लिए अलार्म लगा सकते हैं अपने फ़ोन पे, हर 2 घंटे बाद आप लिखिए फ्रीक्वेंसी चेक, तो आप देखो कि अब मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, किसी के लिए मुझे कोई गलत भावना तो नहीं आई। अगर आई है कोई बात नहीं, हम साथ के साथ उसके लिए होपोनोपोनो चैंट करेंगे। तो फिर क्या होगा, जो मेरे अंदर की स्क्रीन है, जो मेरा वो है, वो ऐसे भरेगा नहीं, इट विल बी लाइक क्लियर लाइक दिस, और उस पर मैं कुछ भी पॉजिटिव लिख सकती हूँ। ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं होपोनोपोनो के बारे में, ये एक बेसिक होपोनोपोनो है। और अगर आप एडवांस होपोनोपोनो सीखना चाहते हैं, या आप मेरा फ्री वेबिनार जो है, वर्कशॉप है होपोनोपोनो की, अटेंड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो आप ज्वाइन करके उस वर्कशॉप के लिए आपको जूम लिंक मिल सकता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी आज वैल्यू ऐड की है, और आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और साथ के साथ आप अपनी फ्रीक्वेंसी को दिन भर में चेक करेंगे। ठीक है। सो होपोनोपोनो आप किसी भी एरिया के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। और बाकी मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगी। ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना है, तभी तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक है। सो लिंक जो मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अब मैं आगे भी और वीडियोस जो हम होपोनोपोनो करते हैं अलग अलग, जो हमारी हेल्थ के लिए, उसके लिए लेके आऊँगी। सो कीप वॉचिंग, आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करते रहिए, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ forgive me. Thank you, and I love you. Thank you all. God bless you.